Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you all are doing well. I am also fine. Alhamdulillah. अल्लाह ताला आप सबके रोज़े कबूल फ़रमाए, सबकी इबादतें कबूल करे और जिनकी जायज़ हाजात हैं वो भी पूरी करे। अल्लाह ताला सबको सदका फ़ितर देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे सहरी के बाद मैं सोई नहीं थी और मेरा इरादा था कि मैं थोड़ी सी किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मसाला बॉक्स जो था ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ था, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं ना तो वो ऑयली चीज़ें रोज़ फ्राई होते हैं, तो इसलिए सारा जो ऑयल था ना मेरे मसाला बॉक्स के ऊपर जो था ना वो जमा हुआ था। अच्छा, सिर्फ मसाला बॉक्स ही मेरा बाहर है, अदरवाइज़ जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना वो सारी अंदर ही होती हैं, कैबिनेट वगैरह में होती हैं, तो इसलिए काफ़ी बचत हो जाती है। तो बाकी जो काउंटर वगैरह होता है, जो स्टोव होता है, वो तो डेली के डेली जो है ना वो वॉश और क्लीन होता रहता है। तो बस ये जो था ना मैंने काफ़ी टाइम से, तकरीबन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने इसे नीट नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने इसको ना साफ़ किया था और वॉश तो काफ़ी महीने हो गए मैंने किया था, लेकिन साफ़ कर लिया था मैंने ना। तो अब मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था। काफ़ी ये स्टिकी हुआ था, तो इसलिए मैंने इसमें लेमन मैक्स पाउडर, लेमन मैक्स लिक्विड और थोड़ा सा मीठा सोडा और सिरका डाल के ना मैंने मिक्सचर बना लिया था। तो उससे फिर स्पंज की मदद से मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। बस जो स्पाइसेस थे ना वो मैंने पेपर के ऊपर डाल दिए थे, कुछ ख़त्म हुए हुए थे, कुछ भरे हुए थे, तो इस तरह से मैंने ना कर लिया था अपना ये काम, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, उसके बाद अफ्तारी में ना मैंने ये फ्रूटी कस्टर्ड बनाया था। तो उसके लिए मैंने 3 कप दूध लिया था, उसमें चीनी डाल ली थी और 1 कप दूध जो था ना उसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के वो कस्टर्ड के मिक्स कर लिए थे। और बस ये मेरा बस 5-6 मिनट में ना रेडी हो गया था और मैंने इसमें बस दूध भी मिक्स कर दिया था और ये रेडी हो गया था। फ्लेम मैंने कम कर दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना कुक हो जाए। तो उसके बाद मैंने जो था साथ में इसके फ्रूट भी कट करी थी और साथ इसमें चम्मच भी चला रही थी। फ्रूट्स में मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ और एप्पल और बनाना, ये 3 फ्रूट जो थे ना तो ये मैंने इसमें शामिल किए थे। तो आज मैं इसमें जो केक था वो मैंने इसमें नहीं शामिल किया था और बस फ्रूट्स के साथ ही मैंने काम चलाया था। स्ट्रॉबेरी जो होती है ना उससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है और अच्छी भी लगती है जब मुँह में आती है ना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा मीठा मीठा सा टेस्ट होता है। तो सारे काम साथ साथ चल रहे थे। मैं चिकन भी वॉश करके रखा हुआ था और नगेट्स के लिए कीमे को भी मैंने बाहर निकाल लिया था। नगेट्स का जो नगेट्स के लिए बोनलेस जो चिकन था उसका कीमा मैंने ग्रेटर से ही बनाया था, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है। तो यहाँ पे बस ये फ़ाइनल लुक थी डिज़र्ट की। तो साथ में पुलाव जो था वो भी रेडी हो गया था और बस मैंने चिकन पुलाव बनाया था। वैसे मुझे वेजिटेबल पुलाव जो है ना वो अच्छा लगता है। मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ ना तो उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो थोड़े बहुत जो लेते हैं ना 2-4 बाइट्स वो भी नहीं लेते, क्योंकि उनमें वेजिटेबल्स बारीक बारीक आ रही होती है ना, तो कोई मुँह में चला जाए ना तो बस फिर बाइट बाहर आ जाती है उनकी कि मम्मा ये था ना इसीलिए हमने बाइट बाहर निकाली है। तो फिर मैंने बस चिकन ही डाला था और सहरी के लिए मैंने सालन बनाया था आलू अंडे का। आलू अंडे मतलब बहुत ज़बरदस्त ये सालन बनता है। इसमें ना मैं टमाटर ज़्यादा डाल देती हूँ तो आलूओं की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो बस फिर आलू जो है बॉयल करके मैं डाल देती हूँ, तो इस तरह से ये आलू अंडे का सालन बन जाता है। सहरी में मतलब सालन ही चलता है। तो उसके बाद ये चिकन नगेट्स ये मेरा मतलब दोनों बेटे खा लेते हैं, लेकिन बस 2-2 खा लिए या 3-3 खा लिए, इससे ज़्यादा नहीं खाते। और चिकन नगेट्स के लिए ना बोनलेस चिकन मेरे फ्रीज़र में पड़ा होता है ना, तो मैं उसको निकाल के ना तो ग्रेटर पे ग्रेट कर लेती हूँ, कि वो फ्रीज़ हुआ होता है ना तो बिल्कुल जमा होता है, तो ग्रेटर से ना फिर वो ग्रेट हो जाता है, तो फिर वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता है। तो फिर मैं उसमें जो है ना वो ब्रेड के स्लाइसेस डाल देती हूँ और जो स्पाइसेस ऐड करनी होती हैं वो कर देती हूँ। वैसे कम स्पाइसेस ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। इसमें बस काली मिर्च, नमक और सोया सॉस, लहसुन, अदरक एंड दैट्स इट। तो अंडा मैंने लास्ट टाइम डाला था तो जो इसका बैटर था ना वो बहुत जो था ना रनी हो गया था, तो वो मतलब बहुत मुश्किल हुई थी मुझे नगेट्स बनाने में। तो इस बार मैंने जो था ना अंडा शामिल नहीं किया था, तो उसके बगैर इतने ज़बरदस्त जो थे ना जल्दी जल्दी बन रहे थे। बस ऑयल के साथ मैंने इनको बना लिया था, ऑयल अपने हैंड पे ग्रीस किया और उसके साथ बाद ये मैंने बना लिए थे। ये तो बच्चों का खाना था। तो उसके बाद जो था मैं बना रही थी ब्रेड चिकन बॉल्स। ब्रेड चिकन बॉल्स के लिए ना मैंने
बोनलेस चिकन को बॉयल कर लिया था, तकरीबन 1 कप था, और 2 अदद शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की थी, इनको कट कर लिया था, और थोड़ा सा जो अनियन था दरमियाने साइज़ का वो कट कर लिया था। और इन तीनों चीज़ों में ना मैंने स्पाइसेस बस 3 ही डाले थे। एक तो नमक डाला था और काली मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और बस ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ जो थी ना मेयोनीज़ के 4-5 चम्मच भर के मैंने डाल दिए थे। तो इतना ज़बरदस्त बैटर रेडी हो गया था ब्रेड चिकन बॉल्स का। और ये नई रेसिपी थी, मैंने ट्राई की थी, और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था ना कि सबको बहुत पसंद आया। पहले तो मतलब आलू चिकन के रोल चलते रहे, स्प्रिंग रोल चलते रहे, कीमे वाले समोसे चलते रहे। अब आखिरी अशरा आ गया ना, तो वो चीज़ें खा खा के भी ना बोर हो गए हैं। तो अब दिल करता है कि कोई नई चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये नई चीज़ ट्राई की थी, तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और मेरे से बॉल्स बन भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब बना रही थी, फ़र्स्ट टाइम जब हम चीज़ बनाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो इसलिए वो उस चीज़ पर हमारी गिरफ्त ही नहीं बन रही होती। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे ना, तो बहुत अच्छे बन गए थे। क्योंकि जो ये ब्रेड थी ना, इसको पानी में डिप करके तो फिर उसको उसमें रखना था बैटर, और फिर इसके बॉल्स बनाने थे, और ये काफ़ी मुश्किल था। खैर जो बॉल्स मेरे से बन रही थी, और जो बाकी जो थी ना, मैंने उसकी ना वो उसकी दूसरी शेप दे दी थी। मैंने इसकी रेक्टेंगल शेप दे दी थी, एक ही स्लाइस में ना बैटर को रख के ना, तो ऊपर से बस प्रेस कर दिया था मैंने, तो फिर ये शेप बन गई थी। और साथ में बच्चों के नगेट्स फ्राई कर दिए थे मैंने। तो ये स्नैक्स जो थे ना रेडी हो गए थे। अच्छा, ये तो थी मेरी इफ्तारी। तो अच्छा, उसके बाद ना मैंने ये लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं लिबर्टी से ना एक ड्रेस लेके आई थी ओवरऑल प्रिंट का ना, लोकल मार्केट से, मतलब लोकल लिया था मैंने, किसी ब्रांड का नहीं था। तो बस मैं उस पर फॉल लगा रही थी। तो ऑर्गेन्जा का पीस मंगवाया मैंने। तो मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी थी, ट्राउज़र की, स्लीव्स की, और शर्ट की भी। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, तो डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। लेस तो लगी हुई थी, मैंने लेस को उतारा, फिर शर्ट को, ट्राउज़र को प्रेस किया, और फिर उसके बाद ना इस तरीके से मैंने लगा ली थी। यानी कि एक ही सिलाई से मैंने फॉल भी लगा ली थी और लेस भी लगा ली थी, और मतलब एक सिलाई से लगा ली थी। लेकिन ये जो मैंने कपड़ा मंगवाया था ना ऑर्गेन्जा का, तो इसको मेजर करके और प्रेस करके कटिंग करने में बहुत मुश्किल पेश आई थी, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन मैंने कर लिया था। ये देखें, मैंने एक ही सिलाई से जो था ना लगाया, क्योंकि ऑर्गेन्जा के अंदर से ना लेस नज़र आ रही थी, तो इसलिए मेरे लिए इजी हो रहा था सिलाई लगाना ना। तो इस तरह रख के ना मैंने सिलाई लगा ली थी। और मैंने ऑर्गेन्जा को थोड़ा ज़्यादा कटिंग किया था, क्योंकि इसको मैंने ना फोल्डिंग करके तो अंदर की तरफ सिलाई लगानी थी। पहले मेरा इरादा था कि मैं तुरपाई करूं, लेकिन मुझे लग रहा था तुरपाई से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सिलाई से जो है ना बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मेरे पास जो रेड नल की पड़ी हुई थी, मैंने सोचा चले मैं ना इसकी जो है ना सिलाई ही लगा लूँगी, कोई बात नहीं, एक एक सिलाई ऊपर नज़र आएगी तो डज़न मैटर। इसकी ना ट्राउज़र की लेंथ मुझे कम थी, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा मतलब मैंने मंगवा के ना कपड़ा, तो उसकी इस तरह से मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर ट्राउज़र की लेंथ मुझे पूरी होती, मैंने कभी भी कपड़ा मंगवा के तो ये फॉल नहीं लगानी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। और फिर मैं ये सोच रही थी कि यार इससे तो अच्छा था कि मैं कपड़ा लेके स्टिच कर लेती। लेकिन खुद स्टिच करना होता है ना, तो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो बंदा रेडीमेड ही ले ले। लेकिन अगर रेडीमेड लेना तो फिर कोई अच्छा महंगा ब्रांड का ले बंदा, कि जिसको ना दोबारा से ना उसकी स्टिचिंग ना करनी पड़े। ये देखें, इस तरह से मैंने कहा था कि मैं फ़ोल्ड करके ना तो इसकी सिलाई लगा लूँगी, तो इससे ये बहुत अच्छा सा जो ऑर्गेन्जा इसके धागे नहीं निकलेंगे, तो ये कवर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।